हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखो दोस्तों, क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक नया मोड़ अब सामने निकल के आ रहा है। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग उतने जागरूक नहीं थे, उनको मालूम नहीं थी चीज़ें, तो थोड़ी सी अप्रत्याशित लग रही हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसको हमने बहुत पहले इस मैटर को उठाया था कि बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनको कि भारांक का लाभ इस वजह से नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने जो है दूरस्थ माध्यम से जो बीटीसी है उसको नहीं की थी। यानी कि जो विशिष्ट बीटीसी या रेगुलर बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे और शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत थे, तो उनको भारांक का लाभ नहीं दिया क्योंकि जो कॉलम नंबर 14 है उसको कंसीडर ही नहीं किया गया और कॉलम नंबर 13 के अकॉर्डिंग ही उनको जो है भारांक का लाभ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मैटर तूल पकड़ा और ऐसे में शिक्षा मित्र संगठन के बहुत सारे लोग सक्रिय रहे और पिछले दिनों जो है बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में इसके संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया, प्रत्यावेदन भी दिया और इसका मामला हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी विचाराधीन है और वहां पर काउंटर एफिडेविट कॉल किया गया है शासन स्तर से। हालांकि कुछ जज साहब ने, देखिए, इस मैटर को बहुत तरीके से समझा जा रहा है। कई ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने भारांक के कॉलम को भरना भूल गए थे, उन्होंने भारांक को कॉलम को भरा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जो भारांक डिसाइड हुआ है वो कॉलम नंबर 13 से डिसाइड हुआ है और ऐसे शिक्षा मित्र अवश्य ही वो वैसे शिक्षा मित्र रहे होंगे जिन्होंने दूरस्थ बीटीसी नहीं की है, विशिष्ट बीटीसी या रेगुलर बीटीसी की है और ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या बहुत ही कम है। तो उसका आंकड़ा जो है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको मिला होगा। कई सारी लिस्ट ऐसी भी वायरल हो रही हैं जिनमें कि लगभग 37-38 या 60-67 शिक्षा मित्र हैं। अगर दैनिक जागरण वगैरह की रिपोर्ट करें तो 250 के करीब संख्या बताई जा रही है। लेकिन इस पर क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलम नंबर 13 और 14 का कंसिडरेशन होगा और इसके बाद 67,867 की जो चयनित सूची है वो पुनः बनेगी। क्योंकि जो है पीएनपी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये बेसिक शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग आएगा और बेसिक शिक्षा परिषद को भारांक का कॉलम जो है कंसीडर करना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर में सेटअप करना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के कॉलम नंबर 13-14 को कंसीडर करते हुए एक बार फिर से रीशफलिंग होगी और चयनित सूची जनरेट होगी 67,867 शिक्षकों की। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंसलिंग के पहले कार्य होगा और फिर से एक आपको संशोधित जो चयनित सूची है वो देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। क्योंकि जो केस चल रहा है उसमें साफ तौर पर यही डिमांड की गई है कि काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले रीशफलिंग करा के शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाए और मिलना भी चाहिए भाई। जिन्होंने बीटीसी कर रखा है, चाहे वो बीटीसी रेगुलर हो चाहे दूरस्थ हो, अब जो शिक्षा मित्र के पद पर कार्य करते हुए और इसके बाद दूरस्थ माध्यम से बीटीसी किया, उसको वेतन भी मिली और उसने बीटीसी भी किया, एक हफ्ते में लगभग एक दिन भी जाना पड़ता था, ऐसी प्रोसीजर थी शायद। और रेगुलर बीटीसी वाले को परमानेंट जैसे और अभ्यर्थी बीटीसी का ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, तो उस प्रकार से किया है। तो दोनों में डिससिमिलरिटी क्या है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उन शिक्षा मित्रों को भी भारांक का लाभ मिलना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी जो है मंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। तो अब इसकी तैयारी है कि कुल मिलाकर भारांक का लाभ शिक्षा मित्रों को दिया जाए। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो चयनित हैं 67,867 के, वो लोग सोच रहे हैं कि भाई कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि मैं बाहर हो जाऊं, कौन बाहर हो जाएगा, इसका खतरा मंडरा रहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खतरा तो है ऐसे अभ्यर्थियों पर जो एकदम से बॉर्डर लाइन में। मैं बता दूं, इनकी संख्या जो है 200-250 से ज़्यादा नहीं होगी और 40, 50, 60, 70 जो कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में हमने देखा बेसिक शिक्षा परिषद में अभ्यर्थी तैनात थे और वहाँ पर प्रत्यावेदन भी सैकड़ों की संख्या में लिए गए हैं। तो जेन्युइन कैंडिडेट अगर जो पास आउट हैं और 67,867 में उनको भारांक का लाभ मिलने के बाद इसमें गृह जनपद उनको मिलेगा, ठीक है। बहुत सारों को क्या हुआ, गृह जनपद जो है वो नहीं मिल पाया था, उनको दूसरे ज़िले को अलॉट कर दिया गया था। तो ऐसे शिक्षा मित्रों को होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा और साथ ही साथ जैसे मान लिया कोई 92 अंक पाया, उसका गुणांक उस हिसाब से नहीं है, तो ऐसे शिक्षा मित्र पाया। तो मुझे जहाँ तक लगता है तकरीबन ये संख्या 200 से 250 के पार ही रहने वाली है।
इससे कम नहीं होगी, 200-250 लगभग रहेंगे। ये जो दैनिक जागरण का डेटा है वो लगभग सही प्रतीत होता है। इसकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 200-250 के करीब ही है, इसके बाहर नहीं होगा। ये पूरी की पूरी मतलब एक पूर्वानुमान है, क्योंकि ऐसे शिक्षा मित्र बहुत कम ही मात्रा में बचे हुए हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो 67,867 चयनित हैं जो बॉर्डर लाइन से, उन्हें थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है। बाकी किसी को उतना फ्रस्ट्रेशन में या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन से हैं वो बाहर होंगे, तो मैं पूरी तरीके से कह दूं 100% आपको बता दूं, सबके सब सेलेक्ट हो गए। बस ये है कि आपको दूसरी सूची का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी सूची जो आएगी उसमें बहुत सारी सीटें वैकेंट रहने वाली हैं। बहुत सारे लोग काउंसलिंग छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग फर्जी बाहर होंगे, बहुत तरीके से मतलब हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर करने के बाद आप लोग फिर से शिफ्ट हो जाएंगे द्वितीय सूची। तो मुझे जहाँ तक लगता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब होगी, एकदम से मतलब नसीब बुरा होगा, तो वही चयनित की सूची में बाहर होगा। अदरवाइज जो है इसमें बहुत ही अमूल चूल मतलब सूक्ष्म परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान ना हो दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये एक अपडेट थी जो आप सभी को प्रोवाइड करनी थी।